हॉर्न एंटीना कैरेक्टरिस्टिक। तो हम ये वाला प्रैक्टिकल क्यों करते हैं, हमें ये जानना है। तो हम ये वाला प्रैक्टिकल इसलिए करते हैं क्योंकि माइक्रोवेव सिग्नल जो है उसकी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को स्टडी करने के लिए हम ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि हॉर्न एंटीना का गेन अच्छा होता है और ये माइक्रोवेव को एक डायरेक्शन में अच्छी तरह से भेज सकती है और रिसीव भी कर सकती है, और इसमें लॉस भी कम होता है। स्टडी ऑफ एंटीना कैरेक्टरिस्टिक। अब सबसे पहले इसमें अपने को ये क्लेस्ट्रॉन पावर सप्लाई को सेट करना है। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्टर वोल्टेज को रिफ्लेक्टर पे सेट करेंगे, तो ये 150 पे आ रही है, ठीक है। इसके बाद करंट इसके पास नोट कर देंगे, लगभग 14-15 के आसपास आ रही है। अभी कितनी आ रही है, हाँ ये 15 से 16 तक आ रही है। ये स्नैक को सेट कर देंगे थोड़ा, और इसको थोड़ा ढीला है तो अब बीम करंट सेट करेंगे। इसको नोट कर लिया। बीम वोल्टेज आ रही है, इसको 200 वोल्टेज आ रही है, तो ये नोट पर लिख देंगे। इसको अटेनुएटर को अभी पावर देखो, जैसे यहाँ पे 60 से ऊपर आ रही है, तो अटेनुएटर को चाहे तो कम करो या फिर ऐसे ही रहने दो। तो ठीक है, ये 60 पावर सही आ रही है, सामने है। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले पैरेलल टेबल। खास बात ये ध्यान रखना है कि जब हॉर्न यहाँ है ये दोनों आइडेंटिकल हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन एंड। इधर वाली साइड लेफ़्ट और इधर राइट। ये देखो आर लिखा भी है और इधर भी लेफ़्ट लिखा है, ठीक है। इसमें अलग अलग वो डायमेंशंस हैं। ये होगी L और ये होगी A। डायमेंशन है 9.6 सेंटीमीटर और B की डायमेंशन है 7.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसको रखना है। इसके बाद रखना है मैक्सिमम पावर है, ताकि पावर के लिए हमें 85 वो इसके मैक्सिमम पावर है। सबसे पहले 85 वाला देखना है। इसमें देखते हैं मार्क बना है ये, तो सबसे पहले 85 पे ही इसको सेट करना है। 85 वाला मैक्सिमम है, ये हो गई, सेट हो गई 85 पे ही। 85% ठीक है, ये हो गई मैक्सिमम पावर। इसके ऊपर इस सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लाना है। रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग एंड है। और करना ये है कि नोट जो बीम वोल्टेज है, इसके बाद में सबसे पहले एक टेबल बनानी है और उसमें लीस्ट काउंट है। ये देखिए 5 डिग्री स्केल का है, तो 0 डिग्री पे रखना है और इसकी डिस्टेंस बढ़ानी है। 70, 75, 80 से लेकर कॉस्ट बर्निंग करनी है, तो 110 तक हम ले जा सकते हैं इसको। तो इसकी आगे वाली 70 पर सेट कर देनी है। तो अभी 65, 89 पर है, तो इसको हम 70 पे सेट करेंगे। 70%, ये देखिए 70 है, तो आप इसको स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं। अब इसके बाद एक करस्पॉन्डेंस पावर नोट करना है, तो यहाँ से लेंगे, ये हो गई। अब इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे। एक तो ये हो गई, दूसरा एंगुलर के लिए क्या करना है कि 0 डिग्री पर रखना है, और 85 भी 0 डिग्री ही मानेंगे हम लोग। तो बाद में 5 लेफ़्ट और 5 राइट, मतलब 10 डिग्री लेना है। तो 5 लेफ़्ट साइड की लेंगे, 5-5 करके बढ़ाएंगे लेफ़्ट, और हम इस साइड करेंगे तो 85 ऐसे करके इधर भी करेंगे 5 साइड, मतलब 5 बार। तो सबसे पहले सेंटीमीटर लेनी है और इसके बाद 70 पे जाके नीचे फिक्स कर देना है। 70 पे फिक्स करने के बाद अलग अलग एंगल, लेफ़्ट साइड में 0 से लेकर 30 तक लेना है, और राइट साइड में भी 0 से लेकर 30 तक ही लिखना है। 0 सेम इसलिए आएगी क्योंकि 85 पे ही रहेगा और 85 ही 0 ही है, तो ये नोट कटिंग है। तो 10 पे लेके जाएंगे और 110 तक ले जाएंगे सेम तरीके से। लेफ़्ट साइड में 0 और राइट साइड में भी 0 लेकर 30 तक पावर नोट करनी है, माइक्रो एम्पियर। और फिर उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है, वो अपने आप करना है आप लोगों को।